जिसमें हमने अभी तक 4 से 5 पॉइंट कर लिए हैं। क्षतिपूर्ति की बात कर ली थी, पेंशन की बात कर ली थी, इस तरह से और भी बात कर ली है। और आज हम एक पॉइंट और ले रहे हैं और वो पॉइंट है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। देखिए वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम क्या होती है। देखिए एक व्यक्ति, एक कर्मचारी जो काम कर रहा है अपने सेवा काल में, वो अपनी इच्छा से ही रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन यदि कंपनी या किसी फर्म को ऐसा लगता है कि भाई अब हमें कुछ छटनी कर देनी चाहिए, लेकिन वो छटनी वाला फॉर्मूला नहीं आजमा रहे, अब उन्होंने एक योजना निकाल दी है जिसमें कुछ अलग से बेनिफिट दे दिए जाते हैं कर्मचारी को, और वो कर्मचारी को जो बेनिफिट दिए जाते हैं उस बेस पर वो डिसीजन लेते हैं अपना कि क्या हमें रिटायरमेंट लेने से फायदे हैं या नहीं है। अगर उनको लगता है कि हाँ हमें रिटायरमेंट होने से फायदे हैं तो वो इस योजना का लाभ उठा लेते हैं। अब एक साल अब कुछ सर्विस बाकी रह गई, फिर भी उसने रिटायरमेंट ले लिया, तो उसकी एवज में कुछ पैसा कंपनी द्वारा कर्मचारी को आफ्टर रिटायरमेंट दिया जाता है। अब जब ये पैसा उसको दिया जाता है तो वो उसमें टैक्स कितना लगेगा, टैक्स कितना होगा, क्या पे करना होगा, क्या टर्म्स कंडीशन होगी, इन सभी की बात हम यहाँ पर करेंगे। देखिए एक तो यह योजना को मिलती है, कुछ सिद्धांत हैं, इसकी कुछ शर्तें हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए पहला जो सिद्धांत है, अगर हम बात करें कि भाई यह योजना किन कर्मचारी पर लागू होगी तो उसकी बात करते हैं। देखिए ऐसे कर्मचारी जिसने सेवा के 10 वर्ष या 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो ये बात क्लियर हो गई कि यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष लगातार पूरे कर लिए हैं या उसकी 40 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो तो ये उस योजना का लाभ उठा सकता है, दोनों में से कोई भी एक चीज। इसके बाद हम बात करें यह योजना सभी कर्मचारियों पर लागू होगी। सभी कर्मचारी हैं, जो भी अगर अधिकारी हैं उन पर भी ये लागू होगा, और जो भी वर्कर हैं उन सभी पर ये लागू होगा, और केवल जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको यह योजना का लाभ नहीं मिलता है, यानी कि उनको छोड़ दिया जाता है, यानी कोई इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह योजना में अगर हम जो राशि प्राप्त हुई उसमें से कर मुक्त राशि कितनी होगी, उसकी यदि कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसको हमने यहाँ पर समझना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना हो। मान लीजिए कि 6 लाख रुपये रिसीव हुए, कौन सी स्कीम के तहत, वीआरएस स्कीम, शॉर्ट में वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम। दूसरा, सरकार ने इसमें कुछ मैक्सिमम अमाउंट फिक्स किया हुआ है, तो टैक्स भी हो सकता है, मैक्सिमम 5 लाख तक की आप छूट ले सकते हो, तो मैक्सिमम अमाउंट हो गया 5 लाख रुपए। यानी कि अगर हम दोनों में से बात करें तो मुझे पता चलता है कि 5 लाख और 6 लाख में से 5 लाख तक की छूट मिल जाएगी, यानी कि 6 - 5 = 1, यानी 1 लाख रुपए पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दो मेन पॉइंट है इसके। एक तो है कि कंप्लीटेड सर्विस ईयर से रिलेटेड, और एक जो उसने अभी तक उसकी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है, 2 पीरियड हो गए। जैसे सपोज करते हैं कि सब 60 वर्ष की आयु में रिटायर होगा, यानी कि 60 वर्ष की आयु कंपनी ने निर्धारित के लिए रिटायरमेंट की, उसकी आयु है 45 वर्ष और वो अपनी नौकरी के 20 वर्ष पूरे कर चुका है, 20 वर्ष का कार्यकाल अभी तक कार्यकाल, और ये उसकी आयु है, और ये रिटायरमेंट एज, यानी रिटायरमेंट के टाइम पर 60 वर्ष। तो यहाँ पर हम देखें कि अभी उसकी सर्विस कितनी बाकी है, 15 साल की सर्विस बाकी है, और उसने नौकरी कितनी कर ली है, 20 साल की नौकरी कर ली है। 60 साल की एज तक वो रिटायर हो सकता था, आज उसकी आयु 45 वर्ष है, तो अभी उसकी नौकरी 60 - 45 यानी कि 15 वर्ष की बाकी है, और 20 वर्ष का कार्यकाल अभी तक पूरा कर चुका है। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर बात को समझने हैं। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है, तो देखिए सैलरी ऑफ 3 मंथ्स ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सैलरी हमें लेनी है, 3 मंथ की सैलरी लेनी है। एक तो सबसे पहले 3 मंथ की लास्ट जो ड्राइंग सैलरी, यानी कि दिसंबर में मान लीजिए कि उसमें वीआरएस है तो दिसंबर की सैलरी, नवंबर की सैलरी और अक्टूबर की सैलरी हम लेंगे, तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी हम लेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटेड सर्विस ईयर से। कंप्लीटेड सर्विस ईयर कितने हैं उसके,
20 वर्ष हैं तो हम यहाँ पर 20 वर्ष से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो 3 मंथ की सैलरी है, ये क्या है, सैलरी है, तो यहाँ पर इस सैलरी का मतलब क्या होगा, ये बात देखिए। यहाँ पर जो ब्याज स्कीम में सैलरी का मतलब है बेसिक पे प्लस डीए सेवा शर्तों के अनुसार, सेवा शर्तों के अनुसार। और एक चीज और हम जोड़ते हैं, इफ परसेंटेज हो कमीशन ऑन सेल्स, यानी कि उसे यदि कोई कमीशन है वो मिलता है परसेंटेज में, तो हम उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। यानी कि उसका 3 महीने का बेसिक पे, 3 महीने का डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता जो सेवा शर्तों के अनुसार हो वो ऐड कर दिया जाएगा। और यदि कमीशन ऑन सेल्स परसेंटेज में दिया हुआ तो इससे 3 महीने का उसको ले लेंगे, यानी कि उसको मान लीजिए कि साथ सपोज करते हैं वो आ गया 3 महीने का 30,000 रुपये, सपोज करते हैं 3 महीने का आ गया 30,000। अब इस 30,000 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6 लाख, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 6 लाख। यानी कि सैलरी ऑफ 3 months ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर की 3 महीने की सैलरी और 3 महीने की सैलरी में 3 चीजें इंक्लूड करनी है, बेसिक पे, डीए और परसेंटेज ऑफ कमीशन सेल्स का। तो यानी कि सैलरी का मतलब ये है। अब सैलरी ऑफ रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, सैलरी ऑफ रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, तो देखिए रिमेनिंग पीरियड आज कितना बाकी है उसका, 15 साल बाकी है। तो देखिए 15 साल की सर्विस बाकी है और इस 15 साल की सर्विस में 3 महीने का ही हम क्या लेंगे, सैलरी लेंगे, 3 months सैलरी। और वो 3 महीने की सैलरी कौन सी, ये वाली जो किस तरह से निकाली है, सैलरी का मतलब क्या, बेसिक पे, डीए और कमीशन, इन तीनों को जोड़ करके जब हम निकालेंगे तो वो आएगा। तो यानी कि अगर हम बात करें कि 3 महीने की सैलरी यहाँ पर है लगभग पूरी, हमने एक एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं तो 30,000 रुपये, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो निकल के आता है 4.5 लाख, मतलब ये 45। और इस तरह से हमारे पास कुछ इसके 4 पॉइंट क्लियर हुए। पहला हुआ एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा हुआ मैक्सिमम अमाउंट, तीसरा हुआ कंप्लीटेड सर्विस क्या, और चौथा हुआ रिमेनिंग सर्विस का, रिमेनिंग सर्विस कितनी है, 15 साल। तो अब इन तीनों चारों में से जो कम होगा वो टैक्स फ्री होगा, और टैक्स फ्री होगा तो टैक्सेबल पार्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए टैक्सेबल अमाउंट ऑफ VRS, वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम। तो बात करते हैं एक्चुअल received amount minus exempted amount। तो हम बात देखें इसके अंदर, तो जो सबसे कम है वो 4.5 लाख है, तो 4.5 लाख रुपए एग्जाम हो जाएंगे, और उसको मिले कितने हैं, 6 लाख रुपए। तो उसके लिए जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो होगा 1,50,000। तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ VRS स्कीम में 1.5 लाख रुपए का टैक्स कटेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो प्रोविडेंट फंड्स की बात करेंगे, कितने तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं, इन पर टैक्स किस तरह से लगता है, ब्याज पर टैक्स क्या टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, नियोक्ता का नुकसान कितना होता है, कर्मचारी का नुकसान कितना टैक्स फ्री है, इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझ लें, नेक्स्ट क्लास में